वेलकम बैक जंगल व्लॉग। नागपुर तत्काल का मामला ठंडी बढ़ते हुए और नीचे का सब जमते हुए। आज हमारा प्लान बना लिंगा जंगल जाने का, जो पड़ता है कलमेश्वर रोड पर। 7 किलोमीटर के इस जंगल में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ हम इस ट्रक को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ते हुए, और हमारे साथ बैठे हैं ओवैस बगदादी, अर्शिल गप्तिल, और ये है हमारे आरिश धाबा। और देख सकते हैं आदिल मेडिसिन भी हमारे साथ है। हम भरा रहे हैं पेट्रोल अपनी कार में, क्योंकि हम जा रहे हैं जंगल में। अगर पेट्रोल खत्म हुआ तो काम 25 हो जाएगा, और ये हमको नहीं करना था। और फिर हमने पेट्रोल डलाकर हम बढ़ चुके अपने जंगल की ओर। अच्छा रास्ता दिखा तो हमने गाड़ी भगाए, और गाड़ी भगाने के बाद हम पहुंच गए हमारे जंगल। और जंगल में घुसते साथ ही चांदनी रात तो दिखी, लेकिन चांदनी कहीं नजर नहीं आई। चांदनी तो नहीं, चुड़ैल नजर आएंगी इस। और एंटर होते साथ ही हमको दिखे 2 शेर, वो भी बहुत खतरनाक। देखकर थोड़ा तो डर लगा, फिर बाद में जब पता चला गांजा फूँक कर बैठे हुए हैं एक ही जगह, फिर हमने उसको इग्नोर करते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ाने का सोचा तो रास्ता खराब दिखा। फिर भी हमने गाड़ी आगे बढ़ाई तो आगे चलकर देखे रास्ता अच्छा था, लेकिन एक भूतिया झाड़ हमको बहुत खतरनाक दिखा। उसको देखकर हमने बहुत जल्द से गाड़ी रोकी और उसको काफ़ी देर तक देखते रहे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। वैसे कुछ दिखता भी नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो वैसे इतने आसानी से नहीं दिखता। और देख सकते हैं आप काफ़ी काला अंधेरा था इस जंगल में, और जंगल में तो होता ही है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो हमें दिखता है उछलता हुआ कुत्ता। और आपने ये जानवर का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन हम लोग देखते रहते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत स्पीड में उछल रहा था, और उछल-उछल के हमारे को बता रहा था कि मैं हूँ यहीं का, और यहीं रहता हूँ, और यहीं रहूँगा। और हम उसको आगे बढ़कर देखना चाहते थे, लेकिन वो अंदर घुसकर गायब हो गया। जैसे कि वो था ही नहीं, वो कुछ था ही नहीं। वैसे आप ढूँढ सकते हो उछलता कुत्ता इस लिंगा जंगल में, आकर आप ज़रूर ढूँढना। हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रास्ता काफ़ी अच्छा पगडंडी टाइप का था। और हमने अपना हाई बीम चालू कर लिया लाइट का, और हम देखते हैं उसके बाद धीरे-धीरे हमारी हमने गाड़ी स्लो की है। गाड़ी स्लो इसलिए की है क्योंकि हमें कुछ दिखा। और हमें क्या दिखा अब हम आपको दिखाते हैं। नीलगाय का पिछवाड़ा। आप देख सकते हैं नीलगाय ने हमको अपना पिछवाड़ा दिखाया, क्योंकि बोले तुम लोग को हम मेरा मुँह देखने लायक नहीं, चलो आगे बढ़ जाओ। और वो भी अंदर घुस चुकी थी, लेकिन हम अपनी गाय को ज़िद पे अड़े रहे, हमने उसको देख के ही रहे। हमने देखे वो काफ़ी बड़ी नीलगाय थी, और चमकता हुआ उसका पिछवाड़ा हमें देखकर वो अंदर घुस चुकी थी। लेकिन हम उस पर टॉर्च मार-मार के उसको देखना चाहते थे, और हमको वो बहुत थोड़ी बहुत दिखी। और फिर उधर से और भी लोग आ रहे थे उसको देखने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका पिछवाड़ा क्या, उसका अगवाड़ा भी नहीं। जैसे ही फिर हम आगे बढ़े तो हम काफ़ी कोर जंगल में पहुँच चुके थे, और वहाँ पे काली घटा का अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमने अपनी गाड़ी रोकी एक नहर के पास, नहर के ब्रिज पर, और हमें दिखा वहाँ 170 साल पुराना बरगद का झाड़। काफ़ी जाना-माना ये लिम्गा का बरगद का झाड़ जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कितना मतलब यानी कि इसने अपने आप को चारों तरफ अपना खानदान फैला के रखा है। इस झाड़ पर कई लोगों को कुछ-कुछ चीज़ें दिखी है, लेकिन हमने तो यहाँ पर रोक कर बहुत देर देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। लेकिन आप मत रोकना, आपको शायद कुछ दिख गया तो आपका फिर दिखना मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया में। सच बोलूँ तो गाइस हमको यहाँ पर वाइब बिल्कुल पादरी आ रही थी इस झाड़ को देखकर, और हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। थोड़ी दूर गाड़ी आगे चलने के बाद हमें कुछ और भी दिखा। देख सकते हैं आप, सबसे पहले उसने चमकाई अपनी आँखें, वो था एक हिरन। और हिरन ने अपनी आँखें चमकाने के बाद अपना शरीर भी हमें दिखाया, और दिखाने के बाद वो चुपचाप से आगे निकल गया। अगर आप भी अजीबो-गरीब जानवर देखना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट करें अवेज़ बगदादी और आरिश धाबा से। Like, share, and subscribe, guys.